ब्लैक एडम एक ऐसी फिल्म है जो डीसी यूनिवर्स की अनकही कहानी में से एक है। यह फिल्म एक प्राचीन योद्धा टेथ एडम की कहानी बताती है जिसे देवी देवताओं की शक्तियां दी जाती है, लेकिन इन शक्तियों के साथ उसकी राह सही और गलत के बीच धुंधली हो जाती है। हजारों साल तक कैद में रहने के बाद वह आधुनिक दुनिया में लौटता है जहां उसकी ताकतें तबाही मचा सकती है या फिर दुनिया को बचा सकती है। फिल्म में ब्लैक एडम का संघर्ष उसकी अंदरूनी लड़ाई पर आधारित है। क्या वह एक नायक बनेगा या फिर एक खलनायक? डीसी के दूसरे सुपर हीरोज की तुलना में ब्लैक एडम की कहानी ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। उसकी शक्ति, उसकी कहानी और उसकी नियति को लेकर कई सवाल हैं जो दर्शकों को अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले से होती है, जहां कहांदक शहर पर अत्याचारी शासक अनहकोट का शासन था, जो लोगों को गुलाम बनाकर पहाड़ की खुदाई करवाता था। एक्चुअली उसे एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जिससे वह उस मटेरियल से मुकुट बना सके, जिस मुकुट को पहनने से बहुत शक्ति मिलती है और उसमें 7 शैतानों से एक साथ लड़ने की शक्ति मिलती है, तथा उस मटेरियल का नाम है इटर्नियम। इस मटेरियल के सहारे वह इस जगह पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज कर सकता है। अत्याचारी शासक अनहकोट के अधीन खुदाई कर रहे एक गुलाम मजदूर को वह इटर्नियम मटेरियल मिल जाता है, जिसे ले जाकर वह जालिम राजा को देता है। वह बहुत जल्द ही उससे ताज बना लेता है, जिसे पहनने से उस जालिम राजा को बहुत शक्ति मिलने वाली है। तभी हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है। यह लड़का उसी का बच्चा है जिसे वह मटेरियल मिला था। वह लड़का उस दुस्साहस राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और खुदाई कर रहे सभी लोगों को समझाता है कि हमें इस अत्याचार से बचना है और हम सबको एक साथ होकर जालिम राजा का विरोध करना होगा ताकि हम आजाद हो सकें। और यह बात किसी तरह अत्याचारी राजा को पता चलती है। वो तुरंत उसे जान से मारने का आदेश देता है। फिर भी वह लड़का उस अत्याचारी राजा के सामने नहीं झुकता और जैसे ही राजा का कमांडर उसे मारने जाता है, वह लड़का अचानक से कहीं गायब हो जाता है और ऐसी जगह जाकर गिरता है जहां पर बहुत शक्तिशाली पिष्ठ रहते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हिम्मत दिखाई, इससे हम बहुत खुश हुए। तुम ही हो जो अपने लोगों को गुलामी से बचा सकते हो और जैसे ही तुम साजम वर्ड बोलोगे, तुम्हारे अंदर हमारे इतनी शक्ति आ जाएगी जिससे तुम उस अत्याचारी शासक को मार सकते हो। और ये सब सुनकर वो तैयार हो जाता है। वो जैसे ही साजम शब्द बोलता है, उसके अंदर भी उतनी ही शक्ति आ जाती है जितना उन जादूगरों में थी। दूसरी तरफ वह राजा उस इटर्नियम का सब्बाक मुकुट बना लेता है और जैसे ही अनहकोट उस मुकुट को पहनने जाता है, तभी एडम वहां आ जाता है और वो इतना गुस्से में होता है कि वह राजा को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने प्रकाश से तबाह कर देता है। तो ये सब बात 5000 साल पहले की हो रही थी। अब चलते हैं 5000 साल बाद यानी प्रेजेंट में, और इस समय कहांदक शहर पूरी तरह से एक इंटर गैंग के अंडर में है और इनके द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता है। इस शहर पर वास्तव में अब इंटर गैंग को उस इटर्नियम मुकुट की तलाश थी। कहीं न कहीं उन्हें शक था कि वह मुकुट इसी शहर में है। और दूसरी तरफ हमें एड्रियाना को दिखाया जाता है, जो एक पुरातत्वविद यानी धरती के अंदर खुदाई कर उसके इतिहास का पता लगाती है। एड्रियाना अपने भाई करीम तथा सहयोगी समीर और इस्माइल के साथ उस मुकुट के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। तभी एड्रियाना समेत उसके साथी एक खंडहर में पहुंचते हैं। उस खंडहर में उस मुकुट के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी और इसे पढ़ने पर एड्रियाना को शक हो जाता है कि वह इटर्नियम का बना मुकुट इसी खंडहर में है। काफी समय खोजने के बाद एड्रियाना को वह मुकुट मिल जाता है। जादूगरों द्वारा इस मुकुट को इसलिए छिपा कर रखा गया था क्योंकि अगर यह मुकुट किसी गलत हाथों में चला गया तो धरती तबाह हो जाएगी। एड्रियाना को वह मुकुट मिलने पर एड्रियाना के सहयोगियों में से एक सहयोगी इंटर गैंग का था। इंटर गैंग इन पर घात लगाए होते हैं। मुकुट मिलते ही इंटर गैंग का वह आदमी जिसका नाम होता है इस्माइल, वह बता देता है और इंटर गैंग के लोग वहां आकर एड्रियाना से वह मांगने लगते हैं। एड्रियाना द्वारा वह मुकुट नहीं देने पर उसके भाई करीम को बंदी बना लेते हैं, जिसके बदले एड्रियाना को वह मुकुट इंटर गैंग को देनी ही पड़ती है। इंटर गैंग की इस लड़ाई में समीर की मौत हो जाती है। इंटर गैंग द्वारा एड्रियाना को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और वहां पर एड्रियाना द्वारा गलती से साजम नाम लिया जाता है। दोस्तों, साजम वही है जो 5000 साल पहले इन देवी देवताओं द्वारा अनहकोट के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी थी। एड्रियाना द्वारा साजम नाम लेने से एडम वहां आ जाता है और इंटर गैंग के काफी लोगों को मार देता है। एडम एड्रियाना को नहीं मारता है क्योंकि एड्रियाना ने एडम को कैद से निकाला था। देखते ही देखते इंटर गैंग के काफी सैनिक वहां आ जाते हैं, लेकिन इंटर गैंग के लोगों के बस की बात नहीं थी कि वह एडम का सामना कर सके। तभी हम देखते हैं कि इंटर गैंग के एक सैनिक द्वारा इटर्नियम रॉकेट से एडम को फायर कर दिया जाता है और एडम उस रॉकेट को ही पकड़ लेता है। यह सब देख एड्रियाना और उसका भाई करीम आश्चर्य होते हैं
कि इसने तो रॉकेट ही पकड़ लिया। देखते ही देखते रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है जिससे एडम बेहोश हो जाता है। इससे हमें यहाँ पर दो बातें पता चलती है। पहली कि एडम का बेहोश होना हमें ये बताता है कि इटर्नियम मटेरियल एडम की कमजोरी है। दूसरी यह कि इटर्नियम रॉकेट से फायर करना, इसका मतलब इस्माइल इटर्नियम के बारे में पहले से ही जानता है। तभी हमें गवर्नमेंट लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अमांडा वॉलर। इसका काम धरती के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और धरती पर संतुलन बनाए रखना है। इसी बीच इस घटना के बारे में अमांडा को पता चलता है और तुरंत उसे हिरासत में लेने के लिए ऐसे लोगों की तलाश में थी जो एडम का सामना कर सके। अमांडा वॉलर को शक था कि शायद फिर एडम इस शहर को तबाह न कर दे। इसी बीच अमांडा हॉकमैन से मिलती है जो जस्टिस सोसाइटी से होता है। अमांडा उस एडम के बारे में बताती है और हॉकमैन इससे तैयार हो जाता है और अपने सहयोगियों के साथ एडम को रोकने के लिए निकल जाता है। हॉकमैन के साथ डॉक्टर फैट भी होते हैं जो एक बहुत बड़े जादूगर हैं। हॉकमैन का मानना था कि जादूगर का मुकाबला जादूगर ही कर सकता है। डॉक्टर फैट के पास एक हेलमेट होता है जिसमें बहुत शक्ति होती है और इसी हेलमेट के सहारे वह किसी से भी लड़ जाते थे। दूसरी तरफ एडम इटर्नियम रॉकेट लगने से बेहोश हो गया था। एड्रियाना एडम को अपने घर लाती है और जब एडम होश में आता है तो एड्रियाना का बेटा एडम को समझाता है मेरी माँ ने ही तुम्हें कैद से निकाला है, तुम हमारे मसीहा हो और तुम ही हमें उस इंटरगैंग से बचा सकते हो। 5000 साल पहले ये शहर तुम्हारा हुआ करता था और आज ये इंटरगैंग के अंडर में है। इस पर एडम कहता है कि ये शहर 5000 साल पहले मेरा था, आज नहीं, इसलिए इस शहर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये कहकर एडम चला जाता है और उस शहर में घूमने लगता है। तभी एड्रियाना के लड़के ने बहुत चालाकी से इंटरगैंग के लोगों को उत्तेजित करता है और जैसे ही इंटरगैंग के लोग लड़के को मारने जाते हैं एडम वहाँ आ जाता है और इंटरगैंग की अच्छी से धुलाई कर देता है। ये देख शहर के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा मसीहा आ गया। फिलहाल वो मुकुट एड्रियाना के ही पास है। काफी रिसर्च के बाद देखती है कि उस मुकुट पर कुछ लिखा है, जीवन ही मृत्यु का एकमात्र रास्ता है। दूसरी तरफ इंटरगैंग के लोगों को एडम मार ही रहा होता है कि तब तक जस्टिस सोसाइटी के लोग वहां आ जाते हैं और उसे तबाह करने से रोकते हैं। जब वे आपस में लड़ते हैं तभी डॉक्टर फैट एड्रियाना के पास जाते हैं क्योंकि वे जानते थे कि शब्बाक का मुकुट एड्रियाना के ही पास है और एड्रियाना के सहारे एडम को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर फैट का एक ही मकसद था कि एडम को शांति से शहर को बिना नुकसान पहुंचाए जहां से एडम आया है वहीं भेज दिया जाए। डॉक्टर फैट एड्रियाना से मुकुट मांगते हैं लेकिन एड्रियाना तब तक मना कर देती है जब तक कि उसे यह सच्चाई न बता दे कि एडम ही वह व्यक्ति है जिसने 5000 साल पहले अपने शक्ति का गलत उपयोग करके शहर को तबाह कर दिया था और अपने शक्ति का नियंत्रण खो दिया था। तभी हमें ओमान यानी एड्रियाना के बेटे को दिखाया जाता है जो मुकुट को लेकर करीम और इस्माइल घर चले जाते हैं, जहाँ पर इस्माइल अपना असली रूप दिखाते हुए मुकुट की डिमांड करते हुए करीम को गन पॉइंट कर उसे मुकुट मांग लेता है और इस्माइल एड्रियाना के बेटे को अपहरण करने में कामयाब हो जाता है और ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर किसी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। इसी बीच एड्रियाना का बेटा चोरी छिपे एड्रियाना को कॉल कर बता देता है कि इस्माइल ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये बात एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोगों को पता चलते ही उसे खोजने निकल जाते हैं। एडम इंटरगैंग के लोगों से उसे बचाने में नाकामयाब होता है। तभी जेएसए के चीफ हॉकमैन इंटरगैंग के 2 बंदों को पकड़ कर लाता है और एडम द्वारा उन 2 लोगों से क्रूर तरीके से पूछने पर पता चलता है इस्माइल हिमालय पहाड़ी के रेगिस्तान में है। इसी बीच जस्टिस सोसाइटी द्वारा एडम को समझाया जाता है कि तुम कहांदक शहर का नायक हो क्योंकि ये शहर भी तुम्हारा है और ये लोग भी तुम्हारे हैं। तुम्हें देख यहाँ के लोग तुम्हें अपना मसीहा मानने लगे हैं। इससे भी एडम इनकार कर देता है कि 5000 साल पहले यह शहर मेरा था, अब नहीं है, और उसे बचाने के लिए एडम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। ये सारी बातें एड्रियाना जानती थी, इसलिए मुकुट को हॉकमैन के हवाले नहीं किया। एडम और हॉकमैन इस्माइल के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि इस्माइल एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट किया होता है और इसके बदले उस मुकुट की डिमांड करता है और कहता है कि वह राजा अनहकोट का अंतिम वंशज है। ये सब देख एड्रियाना अपने बच्चे को बचाने के लिए वह मुकुट इस्माइल को दे देती है। इस्माइल को मुकुट मिलने के बाद वह अपना किया हुआ वादा तोड़ देता है और जैसे ही इस्माइल ओमान को गोली मारने जाता है तुरंत एडम उसे बचा लेता है और गुस्से में आकर अपनी शक्ति का संतुलन खो देता है और उस जगह को तबाह कर देता है। और इस प्रक्रिया में जैसे के लोग एड्रियाना और ओमान को बचा लेते हैं और इस्माइल मर जाता है। उस जगह को तबाह करने के बाद एडम उसी खंडहर में चला जाता है जहाँ से वह आया होता है और एडम के पीछे हॉकमैन भी जाता है क्योंकि जस्टिस सोसाइटी का काम है कि एडम को हिरासत में लेना और धरती पर संतुलन बनाना। एडम को बचाने के लिए हुरूट यानी जो एडम का बेटा है
है हुरूट ने अपनी शक्ति दे दी। तभी अनाकोट के तीरंदाजों ने हुरूट को मार डाला। इसी बीच एडम गुस्सा होकर अनाकोट के तीरंदाजों को मार डाला। इसी बीच जैसे के सभी लोग वहां आ जाते हैं और एडम जैसे के लोगों से कहता है कि मुझे वैसा ही कर दो जैसा मैं पहले था और मुझे ऐसा बना दो कि मैं कभी साजम वर्ड ही ना बोल पाऊं। ये सुनकर जैसे के लोग तैयार हो जाते हैं और एडम को पानी के अंदर ले जाते हैं और उसे कैद कर देते हैं। ये एक छोटा सा जेल ही था। तभी डॉक्टर फैट को एक अशुभ भविष्य दिखाई देता है तथा बाद में पता चलता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को मजबूर किया था खुद को मारने के लिए, ताकि एडम मुझे मारे और मैं नर्क लोक में जाकर शैतानों की शक्ति लेकर सब्बाक के रूप में पुनर्जन्म ले सकूं। और ये सब करने में इस्माइल सफल हो जाता है। जैसे ही इस्माइल शैतानों की शक्ति के साथ सब्बाक के रूप में जन्म लेता है, वैसे ही शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है और कहांदक शहर में पहुंचता है तथा अनाकोट के समय मरे हुए लोगों को जीवित कर लड़ने के लिए कहता है। तभी जैसे के लोग वहां पहुंचते हैं तथा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ सब्बाक जिन लोगों को जीवित करता है उसे लड़ने के लिए एड्रियाना का बेटा कहांदक के लोगों को समझाता है और एक साथ होकर कहांदक शहर को आजाद करने के लिए कहता है, जिससे वे तैयार हो जाते हैं। और उधर जैसे के लोग सब्बाक का सामना करने में असफल होते हैं। हालांकि डॉक्टर फैट अपने जादू से एक क्षेत्र बनाता है ताकि हाकमैन, साइक्लोन तथा स्मैशर अंदर ना आ सके और हाकमैन की मृत्यु को टाला जा सके। डॉक्टर फैट सब्बाक से लड़ते लड़ते एडम को सूक्ष्म प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं ताकि एडम यहाँ आ सके और सब्बाक को मार दे, क्योंकि सब्बाक को मारना जैसे के लोगों के बस की बात नहीं थी। एडम तो वहाँ आ जाता है लेकिन डॉक्टर फैट को सब्बाक मार देता है। डॉक्टर फैट की मृत्यु से वो बल क्षेत्र खत्म हो जाता है और जैसे के बाकी लोग भी वहाँ आकर सब्बाक पर हावी हो जाते हैं। हाकमैन द्वारा डॉक्टर फैट के हेलमेट का उपयोग कर अपना डुप्लीकेट कर सब्बाक से लड़ता है, जो डॉक्टर फैट से ही सीखा है। फिर भी हाकमैन सब्बाक को मारने में सफल नहीं होता और एडम के अच्छे संबंधों के कारण जैसे के लोग एडम का साथ देते हैं और एडम सब्बाक को दोनों हाथ से पकड़कर बीच से ही फाड़ देता है, जिससे लोगों में और जैसे में भी बहुत खुशी होती है और एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। एडम कहांदक शहर का शासक के बजाय रक्षक के रूप में भी स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।